हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं मैथ्स क्लास थर्ड के साथ। और आज हम जो वर्कशीट है वो सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न वर्कशीट। ओके, इससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम्स की और टेस्ट की अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको जो सवाल हैं वो कितने कंप्लीट हैं और कितने करने हैं। ठीक है, इक्वल टू 10। तो इसके डिवीज़न फैक्ट के लिए आपको क्या लिखना होगा, जैसे 5 मल्टीप्लाई टू इक्वल टू 10 होता है तो इसका डिवीज़न फैक्ट हो जाता है कि अगर आप 10 को 1 टाइम्स आप 5 से डिवाइड कीजिए तो जब आंसर है वो जो अदर नंबर है वो आ जाएगा आपका। ठीक है, 5 टू जा 10। और नेक्स्ट में है कि अगर आप 10 को अभी हमने 5 से डिवाइड किया था, अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा जो आंसर है वो उसका जो फर्स्ट नंबर है, अदर नंबर है, वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मतलब 5 मल्टीप्लाई टू इक्वल टू 10, ये मल्टीप्लिकेशन है। और इसका डिवीज़न फैक्ट हो जाएगा कि 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारा जो आंसर है वो जो सेकंड नंबर है, अदर नंबर है, वो हमारा आंसर आता है। ओके, इसी तरह अगर हम उसको दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे अभी हमने 5 से डिवाइड किया, अब हम इसको क्या करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा आंसर है वो जो फर्स्ट नंबर है वो आ जाएगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। ऐसे ही यहाँ पे है 8 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 24, 8 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 24, 24 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, 8 3 ज़ा 24। ऐसे ही सेकंड में क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर जो है वो क्या आएगा 8 आएगा। इसे कहते हैं डिवीज़न फैक्ट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे जो सवाल हैं वो सॉल्व करने हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न के अकॉर्डिंग है। 7 डिवाइडेड बाई 7, तो जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो होता है हमेशा 1 आता है। ओके, तो यहाँ पे 7 है, 7 डिवाइडेड बाई 7, तो आंसर होगा 1। कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, अगर हम उसको सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होगा 1 होगा। हम 1 0 को छोड़ के, 0 को हम नंबर्स में काउंट नहीं करते हैं। 1 से लेके जितने भी इन्फिनिट तक जितने भी नंबर्स होते हैं उनको अगर आप सेम उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। और 0 डिवाइडेड बाई 6, 0 के साथ अगर हम किसी को भी डिवाइड करते हैं तो जो आंसर होता है वो 0 ही होता है। ऐसे ही 4 डिवाइडेड बाई 1, अगर किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर होता है वो हमेशा वही नंबर आंसर आता है। ठीक है, और 5 डिवाइडेड बाई 0, और अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो भी आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो 7 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 1। किसी भी नंबर को अगर हम सेम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होगा 1 होगा। और 0 को अगर हम किसी से डिवाइड करें या फिर किसी और नंबर को 0 से डिवाइड करें तो आंसर दोनों ही केसेस में क्या होगा 0 ही आएगा। और किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर होता है वो सेम वही नंबर आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर में है सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अगर आपको यहाँ पे सवाल दिए गए हैं, ओके, सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब आपको यहाँ पे सवाल दिए गए हैं डिवीज़न, और इसमें है कि क्वोशंट और रिमाइंडर दोनों लिखने हैं। आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे आपको 10, 100 और 1000 तो नहीं है, 10 और 100 से ही डिवीज़न दिया गया है, तो आपको इसको ओरल में ही करना है। ठीक है, और अभी हम आपको बताते हैं कैसे करना है। यहाँ आपको क्वोशंट लिखना है, यहाँ आपको रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, रिमाइंडर होता है जो शेष बचता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 है, 23 है, तो 20 प्लस 3। ठीक है, 10 2 जा 20, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 10 2 जा 20, 2 टाइम्स से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। और 23, और आपने कितनी बार इसको डिवाइड किया, 10 2 जा 20, तो 20 तो आपका कट हो गया, 3 एक्स्ट्रा रह गया, तो वो हो जाएगा रिमाइंडर आपका। 10 2 जा 20, और जो 20 के बाद में 3 बच रहे हैं, 21 22 23, तो ये जो 3 है वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 100 और 627, तो इसमें क्या, ओके, नेक्स्ट है 627 डिवाइडेड बाई 100। तो 627 में 600 प्लस 27 है। ठीक है, अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो 600 100 6 और 600। ठीक है, ये कम्प्लीटली आपका कट जाएगा और आपके पास एक्स्ट्रा क्या बचेगा, 27 बचेगा। तो जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 6 आपका क्वोशंट हो जाएगा
और 27 जो है वो रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 104 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब इसमें क्या है, 104 को आप 100 प्लस 4 लिख सकते हो। तो 100 10 10s आर 100 होता है, और आपके पास ये जो 4 है वो एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 4 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। और 10 10s आर 100 होता है, ये 10 टाइम्स इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका जो क्वोशेंट है वो 10 आएगा, रिमाइंडर जो है वो 4 आएगा। ओके, नेक्स्ट, अब आपको अगर टेबल जो है वो कंप्लीट है तो आपको ये डिवीज़न बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इसको आपको करना क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है 25 डिवाइडेड बाई 5। तो अगर आपको 5 का टेबल कम्प्लीटली याद है तो 5 5s आर 25 होता है, तो जो 5 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 49 डिवाइडेड बाई 7, 7 7s आर 49। ठीक है, तो जो 7 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 36 डिवाइडेड बाई 4, 4 9s आर 36, तो 9 टाइम्स जा रहा है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे ही है 64 डिवाइडेड बाई 8, 8 8s आर 64, तो 8 जो है वो हमारा आंसर होगा। 18 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 1s आर 9, 9 2s आर 18, तो 2 है वो हमारा आंसर होगा। 42 डिवाइडेड बाई 6, 6 7s आर 42, तो जो 7 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो में हम इसको इतना ही सॉल्व करते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करना। अगर आपको आता है तो आप इसको रिवाइज कीजिए, और अगर नहीं आता है तो आप उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कीजिए जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है। लाइक यहाँ पे हमने डिवीज़न फैक्ट के बारे में लिखा हुआ है, अगर आपको डिवीज़न फैक्ट कंप्लीट है तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डिवीज़न फैक्ट के जो सवाल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें जो है डिवीज़न, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न जो होती हैं उस बेस पे ये सवाल है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न कंप्लीट है देन ओके, नहीं है तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, सिंपली हमने बहुत इजी वे में इसको सॉल्व किया है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, सवाल जल्दी सॉल्व होंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे डिवीज़न है, जो आपको मल्टीप्ली के जो टेबल होते हैं वो अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए। टेबल कंप्लीट होंगे तो ये डिवीज़न जो है वो बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो आज का वीडियो जो है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।